हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो जनता के लिए जगते हैं, जनता के लिए सोते हैं, ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो 4 घंटा सोते हैं और पूरा वर्कआउट जनता के लिए करते हैं कि भारत कैसे हमारा विकसित हो, समृद्ध हो, फिर विश्वगुरु हो, इसका चिंतन करते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री से किन्हीं की तुलना नहीं की जा सकती है। सब अपने अपने समय के प्रधानमंत्री ने काम किया, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो एक इनका कोई मिसाल नहीं है, और ना इनके बाद कोई वैसा व्यक्ति आ भी सकता है। हम लोग तो नहीं देख सकते हैं, अगर अगली पीढ़ी देख सकता है। और दूसरी बात है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है सब लोग। जब मुद्दा विहीन है तो कभी कहेगा कि संविधान खतरे में है। अरे भाई, संविधान खतरे में तो तुम भारत में कैसे घूम रहे हो? जब सरकार कोई अच्छा काम करे तो उस पर ताली जरूर बजानी चाहिए। हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से सुननी चाहिए। जब देश खतरा में रहता है तो उस समय उन्होंने जाके कहा था कि इंदिरा दुर्गा है, और अभी जब देश पे कोई आफत आता है तो जाके चाइना से हाथ मिलाते हैं विपक्ष के नेता, अधिकारों का हनन करता है। सुर बदल जाता है, विदेश जैसे जाते हैं सुर बदल जाता है, और भारत के विपक्ष में बोलते हैं। खाते भारत के हैं, गाते अमेरिका के हैं, गाते चाइना के हैं। उनको तो कोई अधिकार नहीं है बोलने का। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री भारत के अनमोल धरोहर हैं, अनमोल धरोहर हैं। और जिस तरह से अभी के घटनाओं पे नज़र रखिएगा, विश्व के घटनाओं पे जिस तरह से सबको इन्होंने झुकाया है, और जिस तरह से एकदम खड़े हैं, अडिग खड़े हैं अमेरिका के सामने। 100% तुम लगाओ कि 500% लगाओ, हम झुकने वाले नहीं हैं। हम अपने किसानों का हानि तो होने नहीं देंगे। ठीक है, आना चाहिए। क्या शुभ नाम हुआ आपका? रुपेश कुमार राय। आप किसकी सरकार चाहते हैं बिहार में? सरकार सुशासन की सरकार चाहते हैं बिहार में, बिल्कुल। नीतीश जी की? नीतीश जी फिर से नीतीश? फिर से नीतीश। कारण क्या है, वजह क्या है इसकी? देखिए, वजह कोई एक हो तो मैं गिनाऊं। आप बिहार में नए हैं क्या? नहीं, मैं तो दिल्ली से हूँ। नहीं, हम लोग जब पढ़ने जाते थे बचपन में तो माँ बोलती थी कि बेटा थोड़ा जल्दी आ जाना। खेलने जाते थे तो शाम होते ही घर जाना पड़ता था। संध्या हुई नहीं कि घर में हाजिरी लगाना पड़ता। क्यों? लोग उठ जाते थे, किडनैपिंग हो जाते थे। ये स्थिति हम लोगों ने झेला है। और किस चीज़ की बात करें, आप जिस विषय पे पूछिए ना सर, किस क्षेत्र में लालू जी की सरकार अच्छी थी? कोई कुछ था बिहार में? कुछ नहीं था। क्या था बताइए ना आप। कितना सुंदर अभी बदला है परिस्थिति बिहार की। कहे तो आप पूरे बिहपुर क्या बिहार में कहीं घूम लीजिए, अगर दुर्भाग्य बस कहीं कोई घटना हो गई तो उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत एक्शन होता है। ये परिदृश्य बदला है बिहार। सब मोदी नीतीश की वजह से? बिल्कुल, जब से नीतीश जी यहाँ मुख्यमंत्री बने तब से बिहार में सुशासन आया है। इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता। चलिए ठीक है। नहीं, और मैं आपको बता दूं, और किस विषय पर कहते हैं, शिक्षा की स्थिति क्या थी। कहीं स्कूल में हम लोग ये सुने हैं आप लोग, खड़ पतवार, हम लोग खड़ फूस इसको बोलते हैं, फूस के रूम में पढ़े हुए हैं, खपरेल के मकान में पढ़े हुए हैं। कच्चे मकान की मकान में। और क्या, हम लोग अपने कंधे पर गांव से बांस काट कर लाते थे, और तब स्कूल की छड़ाई होती थी। स्कूल की स्थिति ऐसी थी? स्कूल की स्थिति ऐसी थी। लेकिन आज आप पूरे बिहार घूम लीजिए, पूरे बिहार में कोई ऐसा स्कूल नहीं जहाँ की छत का मकान नहीं हो। दूसरी बात, हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 3-4 क्लास एक बार जो है ज्वाइंट क्लास चलता था। क्यों? कि अगर स्कूल 10वां क्लास तक था तो टीचर उसमें 4 गो था, तो आप समझ सकते हैं 3 गो था, क्या स्थिति होता था उस समय। आज परिस्थितियां बदली है, हर जगह स्कूल शिक्षा की व्यवस्थाएं हुई है, गांव में सड़कें हुई है, घर में बिजली नहीं होती थी भाई साहब, शहर में बिजली नहीं थी तो गांव में क्या। लेकिन हम धन्यवाद देना चाहते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद और नीतीश जी के अथक परिश्रम के बाद, बिहार में विजेंद्र यादव जी के बिजली मंत्री बनने के बाद
बिहार का परिदृश्य बदला है। आज गांव में ही नहीं, घर में ही नहीं, किसानों के खेतों में बिजली उपलब्ध है। अब तो और नीतीश जी ने फ्री बिजली दिया है भाई साहब 125 यूनिट। फिर क्यों दें हम अंधकार में, क्यों जाएं, लालटेन राज में क्यों जाएं। अब लालटेन मिलता है, कहीं नहीं मिलता है, कहीं नहीं। लालटेन कहाँ मिलेगा? लालटेन का अब लालटेन बिहार हम लोग फोड़ दिए, हम लोग लालटेन फोड़ दिए, क्या करेंगे? हमारे माँ बाप खेती करते थे, आज भी करते हैं। हमारे पिताजी खेती करते थे, फसल बोते थे, लेकिन उस फसल पे अपराधियों का कब्जा होता था। लेकिन आज परिदृश्य बदला है, अगर फसल हम बोते हैं तो फसल हम ही काटते हैं। ये तो फिर हम क्यों जाएं जंगल राज में? नहीं, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्या बिहार की जनता इतनी मूर्ख है, बिहपुर की जनता इतनी मूर्ख है और बहकावे में आने वाली है? क्या बिहार के लोगों ने और बिहपुर के लोग चंपा विश्वास कांड भूल गए? बिहार ने कितनी चंपा विश्वास को खोया है ये बताइए ना आप। जिसके राज में डीएम खैनी लेटा के खिलाता हो, क्या समझ सकते हैं आप? हमको उसी बिहार में जाना है फिर से? नहीं भाई साहब, नहीं जाना चाहते, बिल्कुल नहीं, सवाल नहीं उठता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, लालू यादव जी ने बिहार के युवाओं के भविष्य को समेट करके, जब वो मुख्यमंत्री थे बिहार के, अपने 1.5 साल के बेटे को, 1.5 साल के बेटे को करोड़ों की प्रॉपर्टी दिया था। आप भूल गए इस बात को? आप भी तो पढ़ते होंगे, सुनते होंगे कि 1.5 साल का बच्चा करोड़ों की प्रॉपर्टी का मालिक हो। ये कैसे होगा? ये बिहार के युवाओं का लूटा हुआ संपत्ति था। मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ और आपके माध्यम से बिहार की जनता जो दूर दूर तक है, मैं उससे अपील करना चाहता हूँ, बिहार में सुशासन के नाम पे, बिहार में बिजली के नाम पे, बिहार में शिक्षा के नाम पे और बिहार में रोजगार के नाम पे, बिहार पहले क्या था? पलायन की स्थिति 22% थी भाई साहब। 100 लोग में 22 लोग पलायन करते थे, लेकिन आज 6% है, कम हुआ है पलायन की स्थिति। इसलिए फिर से नया बिहार और एनडीए सरकार। चाचा क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ परमानंद राय। सर क्या कहेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं आप बिहार में? यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी। पूरा बिहार के विकास कर के पहले लोग रहे 2005 तो पत्नी के लेके जब चले रोडों पर तो बुझे कि रोडों में खड्डा में रोड है कि रोडों में खड्डा है, ये पते नहीं रहे, पता ही नहीं लगता, पता ही नहीं था। आज तो देखिए क्या स्वर्ग बन गया, जिधर जाइए उधरे गांव को जोड़ दिया, मुख्य सड़क से जोड़ी दिल के की चकाचक से। आज देखिए तो आज बच्चे बच्चियां स्कूल जा रहे हैं, बच्चा पढ़े छै, ओकरा पेंशन की के जो छात्रवृत्ति दै छै, कपड़ा दै छै, पैसा दै छै, ओकरा बाद ओकरा आगू पढ़े लिए भी स्टाइपेंड जे फर्स्ट डिवीजन से लड़की पास करे छै तो ओकरा 10,000 रुपया दै छै। तो आपको क्या लाभ हुआ? पेंशन मिलता है आपको? और हमको खूब मिल रहा है। हमारा परिवार, हमारा समाज सुखी है तो हम भी सुखी है। ये वो कार्ड इलाज वाला आयुष्मान वो है? 10 लाख कार्ड दिलके हो, इलाज करे लिख, सारा फायदा तो आप भोजन वस्त्र आवास तीनों दिल के एनडीए सरकार ने, खानो दिल के, खाना भी दे रहा है, इलाज के लिए पैसा दे रहा है, अब पक्का का मकान भी बना दिया। अब की चाहिए तोरा? तो आप आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे? अरे उसका खिस्सा नाम ले ले, चर्चा नहीं, सब चर्चो नहीं करो, चर्चा ही नहीं करो। नो एकदम नो एनडीए सरकार बनेगी। अच्छा आप क्या कहेंगे सर? चाचा को काफी देर से सुन रहे थे, तो आपके विचार क्या है? आप किस तरफ जाना चाहेंगे? आपको कौन सा नेता पे भरोसा है जो बिहार का विकास करे, बिहार को बदले, आगे लेके जाए, विकसित करे? हम लोग को नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। नीतीश जी के साथ हैं? नीतीश जी के साथ हैं। भाई साहब की बातें सुन के या फिर अपना? मेरा भाई किसान थे और हम लोग को ज़मीन जगह भी है, कभी ज़मीन पे नहीं जाते थे। आज तो मेरा भाई को बटेदार पहुंचा देते हैं और अच्छे से हम लोग खाते पीते हैं। अच्छा, ऐसा स्थिति था। ये स्थिति था पहले? स्कूल जाने से पहले बच्ची को उठा लिया जाता था। यहाँ तक जिलाधिकारी का जो पत्नी होता था उसके साथ रेप होता था। यही लालू यादव का खानदान किया करते थे। तो ऐसे भ्रष्ट को फिर जंगल राज को बिहपुर की जनता या बिहार की जनता नहीं आने देगा, नहीं आने देगा। उस दौर को में अब दोबारा जनता नहीं जाने। जंगल राज भूल ही नहीं सकता है। किसी का माँ रोया है, किसी का पत्नी रोई है, ऐसा नहीं आने देगा। अच्छा ये बताइए, देश में मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री, वो कैसा काम कर रहे हैं? अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, वो तो भगवान है, भगवान का तुलना किसी से नहीं करना चाहिए। भगवान
आप भगवान क्यों मानते हैं? इसलिए कि पहले पुरुषोत्तम राम रहा करते थे भारत में, इसी तरह भारतवर्ष का भी नरेंद्र मोदी भगवान है, भगवान रहेगा। और जब तक जिंदा प्रधानमंत्री रहेंगे तब तक नरेंद्र मोदी रहेंगे, तब तक नरेंद्र मोदी। इसका कोई काट ही नहीं है।